ओम शांति। आज दिनांक 4 फरवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल, मामेकम याद करो, यही मंजिल है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल, मामेकम याद करो, यही मंजिल है। अर्थात बाबा हमें आकर ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बनाते। बाबा हम बच्चों को लक्ष्य देते, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अर्थात बाबा आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की हम बच्चों को श्रीमत देते, लक्ष्य देते। तो बाबा कहते, लक्ष्य प्राप्ति करने का आधार है मामेकम याद करो। जितना एक बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी होकर रहेंगे, अर्थात खुद को आत्मा अनुभव करेंगे, उस पिता निराकार परमात्मा की याद में रहेंगे। वही पिता जो हमें ज्ञान के गुह्य राज बताते, उस ज्ञान के मनन चिंतन में मन बुद्धि को बिजी रखेंगे। बाबा कहते तो ही नर से नारायण बन सकते हैं, अर्थात सुख की दुनिया में जा सकते हैं। तो सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा हमें संगम पर कराते। सर्व सुखों की प्राप्ति का प्रैक्टिकल भी बाबा हमें संगम पर कराते। तो बाबा कहते, सर्व संबंधों का सुख एक बाप से लो और सब जगह से, अर्थात खुद की देह से भी और देह के संबंधों से भी बुद्धि का योग हटा लो। न्यारे और प्यारे बन जाओ, एक बाप की याद में रहो, यही बाबा कहते मंजिल है। अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का आधार है। इसीलिए बाबा कहते, मैं तुम रूहों का रूहानी बाप हूं, जिसे यह पार्ट मिला हुआ है। मैं ही मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर हूं। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। बाबा कहते, परमात्मा के लिए कहा जाता है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग मत है, इसलिए परमात्मा आकर एक मत देते, वह है मोस्ट बिलवेट। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है, वह सब है धोखा देने वाली। इसलिए उन सबसे बुद्धि निकालनी है। मैं तुमको सर्व संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ मामेकम यह है मंजिल। अर्थात न्यारे और प्यारे होकर एक बाप की याद में रहना, यही है इस संगम पर भी अतीन्द्रिय सुख का आधार और भविष्य सुख की दुनिया प्राप्ति का आधार। क्योंकि 63 जन्मों से हम देह को याद करते आए, देहधारियों के संबंधों में जकड़े हुए आए, वही दुख का आधार था। अब बाबा कहते, मैं तुम्हें दुख से लिबरेट करने के लिए एक ही मत देता, मामेकम। एक बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, सर्व प्राप्तियां करो, यही मंजिल है। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? उत्तर में बाबा कहते, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो,
21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही मालामाल बन जाते हैं। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, यही है सर्वोत्तम सेवा। अर्थात ऊंचे ते ऊंचा कर्म, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कर्म। बाबा कहते ज्ञान रत्नों का दान करना, अर्थात बाबा जो हमें वर्षा देते हैं, बाबा का वर्षा है गुण ज्ञान तथा शक्तियाँ। तो बाबा कहते ये खजाने ऐसे अविनाशी अखुट खजाने हैं, जिन्हें तुम जितना बांटते हो अखुट होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और दूसरी धन दौलत तो खर्च करने से खत्म होता है, पर ये जो ज्ञान के रत्न हैं, इनके आधार पर ही तुम संपन्न संपूर्ण बनते हो। 21 जन्मों के लिए मालामाल बन जाते हो। पर धारणा उन्हें ही होती जो एक बाप को याद करते, पवित्र होकर पावन पिता परमात्मा की याद में रहकर बाबा जो हमें ज्ञान रत्न देते हैं, उन रत्नों का स्वरूप बनकर अर्थात धारण कर औरों को कराते हैं। तो यही जो अविनाशी रतन है, वह सतयुग में विनाशी रतन बन जाते हैं। और बाबा कहते तुम संपन्न संपूर्ण बन जाते हो। यह सेवा जो संगम पर तुम बाबा की मदद करते हो, यही सर्वोत्तम सेवा है। इसीलिए बाबा कहते मैं सबका डियरेस्ट डैड, प्यारा पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। यह खजाना ट्रांसफर हो 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत मालामाल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था। कहा जाता है पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया, जिसका फल मिला। अभी बाबा हमने ऐसे श्रेष्ठ मत देते, जिसके आधार पर हम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते, ऐसा खजानों से भरपूर बन जाते जो 21 जन्मों तक अखुट चलते। बाबा कहते इसे ही सर्वोत्तम सेवा अर्थात सद्गति प्राप्त करने का आधार कहा जाता है। भक्ति में हम कहते थे घट ही में सूर्य, घट ही में चांद, घट ही में 9 लाख तारे, घट ही में सूर्य इस समय है, घट में शिव है जिसका ही इतना विस्तार है। फिर घट में मम्मा बाबा और लक्की स्टार। विवेक भी कहता है सतयुग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है। यह सब समझने की बातें हैं। जो जितना प्योर अर्थात पवित्र होगा उतनी धारणा होगी। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी। प्योरिटी फर्स्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। यह युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही बरसात है। जैसे बाबा साक्षी हो पार्ट बजाते हैं, देखते भी हैं। यह तो समझ सकते हो कि माँ बाप और लक्की स्टार्स जो अनन्य हैं उनको ही फॉलो करना है। यह तो समझाया है मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है। बाबा कहते भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं इतनी और कहाँ नहीं मिलती।
परंतु यहाँ हमको 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासों श्वास याद में रहो, एक एक श्वास अनमोल है। तो वेस्ट कैसे कर सकते हैं? जो वेस्ट करते हैं वह पद भ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम अलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हुए हो, तो उस मासूक को श्वासों श्वास याद कर एक एक सेकेंड भी सफल करना है। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट अर्थात फायदा है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना। योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। बाबा को याद करना, इसमें है मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि विकर्म भी विनाश होते हैं और पद भी ऊंचा प्राप्त होता है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ। व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। बाबा आकर हम बच्चों को स्मृति कराते कि तुम ही स्वर्ग के देवी देवता हो। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक। तो बाबा जब हमें सारी स्मृतियां दिला देते, तो उन्हीं स्मृतियों के आधार पर बाबा कहते संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और फिर व्यर्थ और समर्थ को चेक कर संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, तो सफलता हुई पड़ी है। लक्ष्य समान लक्षण धारण होते जाएंगे और लक्ष्य की प्राप्ति स्वतः और सहज हो जाएगी। इसके लिए ही बाबा हम बच्चों को गुण, ज्ञान तथा शक्तियों से श्रृंगारते, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बताते, ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते, जिससे हम बच्चे कोई विकर्म ना करें, कोई व्यर्थ में अपना समय तथा शक्तियां वेस्ट ना करें। तो वेस्ट को बेस्ट बनाने के लिए बाबा हमें सारे राज समझा देते, सारी युक्तियां बता देते। आज बाबा कहते समर्थ स्थिति के आसन पर बैठकर व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करो और फिर कर्म करो, तो स्मृति स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते इस ज्ञान का इसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि यह व्यर्थ है व समर्थ है। फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि, मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा। यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन में बाबा कहते अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। जितना जितना शांत स्वरूप स्थिति में रहते, जितना जितना खुद को अंतर्मुखी बनाकर रखते, न्यारे और प्यारे होकर रहते, उतना उतना हम सर्व मानसिक रोगों से, कमी कमजोरियों से स्वतः मुक्त होते जाते हैं। अच्छा,
ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।